अपना टॉपिक चल रहा है, टॉपिक नंबर 2। क्या नाम है उसका? यूटिलिटी एनालिसिस। उनका हो चुका है यूटिलिटी का इंट्रोडक्शन, और यूटिलिटी के कितने फीचर्स हो चुके हैं? 10। चलो सारे बच्चे एक बार दोहराएंगे यूटिलिटी का इंट्रोडक्शन, राइट है? चलो बोलो पहला पॉइंट। यूटिलिटी मीन्स वांट satisfying power of commodity। दूसरा पॉइंट, yes, utility analysis explain consumer behavior। तीसरा पॉइंट, यूटिलिटी बेसिस ऑन डिमांड। उसके आगे, यूटिलिटी बेसिस ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। फिर यूटिलिटी के क्या देखे अपन ने? फीचर। बोलो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यूटिलिटी इज रिलेटिव कंसेप्ट। आगे, यूटिलिटी इज इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। क्या बोलने का? यूटिलिटी इज इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। उसके आगे, यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। वहां पे डिफर है, आप डिफरेंट भी बोल सकते हो। उसके आगे, यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। देन यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। उसके आगे, देन यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। देन पहला बेसिस ऑन डिमांड और दूसरा इंटेंसिटी ऑफ वांट्स, राइट है? Yes. So these are the features that we cover in last lecture. ठीक है? At present, our next concept is types of utility। क्या देख रहे हैं अपन? यूटिलिटी के टाइप, यूटिलिटी के प्रकार देख रहे हैं। ठीक है? तो यूटिलिटी का पहला प्रकार है आपके सामने फॉर्म यूटिलिटी। क्या प्रकार का नाम है? फॉर्म यूटिलिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, नेचर में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसको अपन एज इट इज इस्तेमाल नहीं करते। उसके फॉर्म में, फॉर्म मतलब उसके आकार में अपन कुछ चेंजेस करते और बाद में उसको इस्तेमाल करते। मैंने क्या बोला? इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जिसको अपन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले उसके आकार में अपन बदलाव करते हैं। जैसे कि आपको पता है, नेचर में लकड़ी मिलती है, लकड़ी आहे की नाही? निसर्गामध्ये लाकूड भेटतं ना, उसको अपन एज इट इज नहीं इस्तेमाल करते। उसका फॉर्म, उसका स्ट्रक्चर, उसका शेप बदलते हैं और उससे अपन फर्नीचर बनाते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या बनाते हैं उससे? फर्नीचर। और बाद में अपन फर्नीचर का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब कोई वस्तु का फॉर्म, शेप, स्ट्रक्चर क्या होता है? चेंज होता है, तब वहां पे कौन सा यूटिलिटी क्रिएट होता है? फॉर्म यूटिलिटी। जिसका एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया। जैसे कि आपने लकड़ी से क्या बनाया? फर्नीचर बनाया। चलो तुम्हारे हिसाब से और कौन से एग्जांपल हो सकते हैं दादा, जिसका फॉर्म बदलते हैं, जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है और बाद में अपन इसका क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। बरोबर की नाही वाटत? चला मला सांगा, निसर्गामध्ये आपल्याला गोल्ड भेटतं, गोल्ड। जमीन के अंदर से गोल्ड मिलता रहेगा, ऑफ कोर्स। कुछ ऐसी जगह होगी जहां से गोल्ड मिलता होगा। क्या एज इट इज इस्तेमाल करते हैं क्या अपन गोल्ड को? नहीं। गोल्ड के मदद से उसके अलग अलग टाइप के ज्वेलरीज बनाते हैं। चल किसी ने गोल्ड का रिंग पहना है, तो क्या एज इट इज मिलेगा क्या वो गोल्ड? नेचर में आपको नहीं मिलेगा, वो तो पूरा डमी अवस्था में रहेगा। बराबर कि नहीं? रॉ मटेरियल के फॉर्म में रहेगा, कच्चा माल रहेगा वो। बाद में उसके ऊपर प्रक्रिया किया जाता है, उसको पहला गर्म करके पिघलाया जाता है वो गोल्ड को। बाद में उसका साचा रहता है,
वो सांचे में वो गोल्ड के पानी को डाला जाता है, फिर उसको रिंग का शेप मिलता है, और उसके बाद में जो कारीगर रहते हैं ना, उसके ऊपर छोटा छोटा जो भी काम रहता है वो कंप्लीट करता है, ताकि वो गोल्ड एकदम, वो जो रिंग है वो एकदम अच्छा दिखे। इन शॉर्ट क्या बोला मैंने, गोल्ड का भी शेप आपने क्या किया, चेंज, और बाद में उसका इस्तेमाल किया, तो ये भी कौन सा यूटिलिटी हो गया, फॉर्म यूटिलिटी। बराबर कि नहीं बनता है? वैसे आयरन का भी है, लोखंड का भी है। क्या लगता है अभी जो आपने ये लोखंड से बेंचेस का साचा बनाया है, एज इट इज मिला रहेगा क्या नेचर में ये? नहीं। बराबर कि नहीं है? तो आयरन से क्या बनाया, बेंचेस बनाए, आयरन की मदद से सीढ़ी बनाया, बनाया कि नहीं है? तो यहाँ पे भी आयरन का शेप एज इट इज रहा कि चेंज हुआ, चेंज। तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सा यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी। बराबर की नहीं बात है? कॉटन की मदद से क्लोथ्स बनाए, कॉटन की मदद से क्या बनाए, क्लोथ। कॉटन का शेप कैसा था, कपड़ों का शेप कैसा है, बोलो एज इट इज है कि चेंजेस हुए, चेंजेस हुए। तो कौन सा यूटिलिटी क्रिएट होगा, फॉर्म यूटिलिटी। बराबर है? तो मैंने क्या समझाया, जब कोई भी वस्तु का क्या बदलता है, फॉर्म। जब कोई भी वस्तु का क्या बदलता है, फॉर्म का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, आकार। फॉर्म का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, आकार। जब कोई भी वस्तु का क्या बदलता है, फॉर्म या तो शेप या तो स्ट्रक्चर, तब कौन सा यूटिलिटी क्रिएट होता है, फॉर्म यूटिलिटी। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया आपको, लकड़ी की मदद से क्या बनाया, फर्नीचर। सही बोल रहा हूं? बराबर कि लकड़ी अलग शेप में था यार, अगर जाओगे जंगल में तो लकड़ी राउंड शेप में रहता है, उसको कारपेंटर काट काट के क्या बनाता है, उसका क्या बनाता है, लकड़ी का, और शेप एज इट इज रखता है लकड़ी का कि उसको चेंजेस करता है। सही है कि नहीं? कौन सा यूटिलिटी क्रिएट हो गया, फॉर्म यूटिलिटी। कदम कुठला युटिलिटी बनला तिकडे, हाँ लक्ष दे। उसके अगला यूटिलिटी है माय डियर स्टूडेंट, क्या नाम है उसका, प्लेस यूटिलिटी। अभी बताओ, अभी फॉर्म बदलेगा कि जगह बदलेगी, प्लेस यूटिलिटी। जब कोई भी वस्तु का जगह बदलता है, दादा जगह कैसा बदलता है, तुमको बताया गया, दो जगह है, एक है मार्केट और दूसरा है फैक्ट्री। अभी मान लो ये पेन है, ये बनता रहेगा फैक्ट्री में, क्या बोलते हो, कहाँ पे बनता रहेगा, लेकिन आप लोग उसको खरीदने फैक्ट्री जाते हो क्या, कहाँ पे जाते हो, मार्केट। मेरे को बताओ, इसका मतलब ये पेन फैक्ट्री में बन के कहाँ पे आया रहेगा, मार्केट में आया रहेगा। एक लॉजिक बात कर, शुगर तो पता है आपको, शुगर, शक्कर की बात कर, शक्कर क्या दुकान में बनता है क्या, दुकान, तुम्ही बघितलं का, जो दुकान से आपने शक्कर लाया किराना के दुकान से, क्या वही दुकान में शक्कर बनता है, शक्कर किधर बनता है बाबा, कौन से फैक्ट्री में, शुगर फैक्ट्री में। कहाँ पे बनता है शक्कर, शुगर फैक्ट्री में। लेकिन आप खरीदने उसको शुगर फैक्ट्री में जाते हो क्या, उसको खरीदने कहाँ पे जाते हो, मतलब वो शुगर एक जगह से दूसरे जगह पे गई होगी, कौन सी जगह से गई रहेगी बताओ, फैक्ट्री से लेके गई कि नहीं गई, काय के लिए गई, उसको मजा आ रहा था इसके लिए, तो शुगर बोलेगी मेरे को बहुत कंटाला आ रहा है फैक्ट्री में, चल मार्केट जाके आती हूँ। अरे शुगर को खरीदने के लिए लोग फैक्ट्री में आते ही नहीं है, लोग कहाँ पे जाते हैं, तो ऑफकोर्स शुगर को अपना जगह बदलना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, बोले फैक्ट्री से लेके, तो ये कौन सा यूटिलिटी क्रिएट हो गया, प्लेस यूटिलिटी। भाई तुम्हाला कळतंय ना मी काय शिकवतो,
जब कोई भी वस्तु का क्या बदलता है, प्लेस बदलता है। जब कोई भी वस्तु दैट इज कमोडिटी ट्रांसफर होती है एक जगह से कहां पे, दूसरे जगह पे, तो कौन सा यूटिलिटी क्रिएट होता है, प्लेस यूटिलिटी। इसका एग्जाम्पल है, मैंने बोला अभी आपको, कोई भी वस्तु बनता है कहां पे, कहां पे बनता है एव्हरीवन, फॅक्टरी में. बोलत जावं रे, मी काहीतरी विचारतोय तर आता ही तिची नख बघते, ती भूमी कानाला बघते, कानात काय अडकले का फॅक्टरी. काय आपलं म्हणजे तुमचंच तुम्हाला कळत नाही, आम्ही काय करतो, तुम्ही काय हजेरी लावायला तर काहीकडे. सिलेबस तर फास्ट चाललाय. ओसीचे 2 टॉपिक संपले, मला वाटतं सरांनी पहिला चालू केला असेल आता. और सिलेबस में खाली 8 टॉपिक है और उसके बाद में वो 8वां चालू करने वाले हैं, मतलब हाफ खत्म. अजून काही पोरांचे ऍडमिशन व्हायच्यात कॉलेजचे, अजून चालूही झाले नसतील. काहींचे तर 11वीचे रिझल्ट पण लागायचे, त्यांनाही माहिती नाही मी 12वीला जाईल की नाही. क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना? फिर भी अपना टॉपिक ओसी का कितना खत्म होने आ गया, 3. म्हणजे एक दिवस असा येईल पूरे के पूरे 8 खत्म हो जाएंगे, लेकिन मालूम ही नहीं पड़ा पहले कौन से टॉपिक में कौन से क्वेश्चन है. ते की नाही वाटतंय, वाचायला घ्या. बरोबर, नाही तर मी आपले विचारते कमोडिटी कुठून कुठे गेली, तूच बघ. मला एक्झाम द्यायची, माझं झालं रे, आम्ही लय चांगल्या मार्कांनी पास झालो. कळलं की नाही, अभ्यास तुम्हाला करायचा. कळलं का मोरे, तुम्हाला नंतर भेटायचं जाताना, डायरेक्ट पळायचं नाही. तर मी काय म्हणलं, मैं कौन सा यूटिलिटी बना रहा हूँ, प्लेस यूटिलिटी. जब कोई भी वस्तु की क्या बदलती है, मैंने बोला प्लेस. और आपको पता है मैंने बोला कोई भी वस्तु बनता कहाँ पे, और उसको बेचने के लिए उसको कहाँ पे रखा जाता है, फैक्ट्री में कि मार्केट में. मतलब वस्तु की जगह बदल गई यहाँ पे, और कहाँ से कहाँ पे गई वस्तु, फैक्ट्री से लेके मार्केट, तो कौन सा यूटिलिटी क्रिएट हो जाएगा, प्लेस यूटिलिटी. कमोडिटी ट्रांसफर हुई कहाँ से, फैक्ट्री से लेके कहाँ पे, घूमने गई थी क्या वो वस्तु वहां पे, फैक्ट्री से मार्केट वस्तु घूमने गई है क्या, क्योंकि उसको क्या करने का है, सेल. बराबर की नहीं. बोलो अगला कौन सा यूटिलिटी है, टाइम यूटिलिटी. जब वस्तु का वापर बदलता है टाइम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से यार वस्तु का वापर बदलता है. जैसा समय वैसा वस्तु का वापर, साबित करके दिखाते. अभी का समय चल रहा है धूप का, अम्ब्रेला का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, नहीं कर. तो में 4-5 रहेंगे जो शाइनिंग मारने के लिए खाली अम्ब्रेला यूज करते. मैंने देखे यार कुछ लोग ऐसे भी, और गॉगल पण लावते, छत्री पण वापरते. अरे त्याला कोण सांगणार, छत्रीने सावली दिसते, गुगलनी काय ऊन दिसतं का. माहितीये ना, गुगलनी पण काय दिसतं, सावलीच. ते ब्लॅक वाले स्टायलिश गुगल, हे एवढं शान ना, ते गुगल पण हनतय, छत्री हनतय, आणि सोबत पाण्याची बॉटल एका हातात घेतय. मलाच कळत नाही नक्की मार्केटिंग करते का काय करते. पण एक लॉजिक है बाबा, धूप के टाइम पे अम्ब्रेला का कोई इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जैसे धूप खत्म बारिश शुरू, लोग अम्ब्रेला ही अम्ब्रेला, रेनकोट ही रेनकोट. बोलो, टाइम बदला, अम्ब्रेला का वापर बदला. आज अम्ब्रेला का वापर कम है, क्या मैं सही बोल रहा हूं, लेकिन बाद में टाइम बदल जाएगा, धूप की जगह पे कौन आएगा, बारिश. अम्ब्रेला का वापर कम होएगा कि बढ़ जाएगा,
और तुम्हारी लाइफ अभी चल रही है टेक्स्ट बुक की. आईला रोज वाटतोय टेक्स्ट बुक घे. का नहीं घेणार? वेकेशन. अभी कौन सा टाइम चल रहा है? नो यूज ऑफ टेक्स्ट बुक. कितना भी कोई सर फोड़ के बोला तो भी आप खरीदोगे नहीं, और खरीदेगा तो भी उसका इस्तेमाल करोगे नहीं, क्योंकि टाइम कौन सा चल रहा है. लेकिन एग्जाम आने दे, उसका दे देगा तो बाजू वाले का लाएगा, लेकिन लाएगा साला. काय पण कर भाई, बुक देना बाबा, उद्या पेपर है रे. बोलो, वेकेशन आ गया, टेक्स्ट बुक का वापर कम. सही है कि नहीं? एग्जाम आ गया, टेक्स्ट बुक का वापर वही रहेगा कि बढ़ जाएगा? बोलो, वस्तु एक ही है, लेकिन उसका इस्तेमाल बदल रहा है. किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब. तो फिर दादा ये इतना ही है? ये बहुत सारी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल टाइम के हिसाब से क्या होता है, चेंज होता है. वुलन क्लोथ्स. वुलन क्लोथ्स मतलब थंडी के कपडे. आता कोणी दिसतंय का स्वेटर घालून आलेला आहे का? अरे हाय का कोणी तुमच्यापैकी? नाही दादा, मला गरमीत स्वेटर लागतो. तसंच असू शकतो जो गरमीत आंघोळ नाही करत. तो म्हणतोय काय आंघोळ करायचं टेन्शन, स्वेटर घालतो, झाले आंघोळ. बोल, कुठून कुठून धारा लागलेत घामाच्या. काही लोक म्हणतात मला लय आवडतो घाम. मला सांगा, मी काय कन्सेप्ट सांगतोय. वुलन क्लोथ्स का इस्तेमाल कब होता है? विंटर सीजन. क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कौन सा सीजन? विंटर. लेकिन समर में इस्तेमाल होता है क्या उसका? नो. रेनी में होता है क्या? नो. टाइम बदला. टाइम क्या बोला मैंने? टाइम. वुलन क्लोथ्स का इस्तेमाल भी. टाइम बदला, टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल भी. रेनकोट अम्ब्रेला का भी इस्तेमाल. उसको कौन सा यूटिलिटी बोलते हैं? बोलो, कौन सा यूटिलिटी है रे वो? टाइम यूटिलिटी. और एग्जाम्पल देखो, स्टूडेंट्स के लिए दिख रहे हैं ना सारे बच्चों को, क्या लिखा? स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इस्तेमाल है किसका? टेक्स्ट बुक का. कभी? एज कंपेयर टू कभी? टाइम के हिसाब से टेक्स्ट बुक का वापर. और ये तो आपको पता है. अम्ब्रेला कौन से सीजन में वापरोगे रे अम्ब्रेला? अरे बोलो. एज कंपेयर टू विंटर मध्ये आहे का कोणी थंडीत अम्ब्रेला घेऊन फिरत? नाही, मला लय गरम गरम वाटते. ऐसा कोई है क्या? बोलो बाबा, अगला कौन सा यूटिलिटी है? पोजीशन यूटिलिटी. इसका मतलब होता है ओनरशिप यूटिलिटी. ओनरशिप इसका दूसरा नाम है ओनरशिप. ओनरशिप मतलब मालक, मालकी उसको. मान लो तुम दुकान में ये पेन खरीदने गए, ये वाला मार्कर खरीदने गए. कहाँ पे? दुकान में. हाँ, खरीदने गए हो, अब तक खरीदा नहीं है. ठीक है, खरीदने गए हो, खरीदा नहीं है. बोलो, जब तक ये मार्कर दुकानदार के पास है, रडत कोण असेल का त्याचा ओनर? मग जोपर्यंत तो मार्कर दुकानदाराकडे आहे तेव्हा त्याचा ओनर कोण असेल? दुकानदार. अब तक अपन ने दुकानदार को पैसा दिया, मतलब उसका ओनर तो वही रहेगा. एक बार आपने ये मार्कर का पैसा दुकानदार को, अभी वो मार्कर का ओनर दुकानदार रहेगा कि आप बनोगे? अरे तुम बनोगे ना. तो मेरे को बताओ, जब वस्तु बेची जाती है मैंने बोला, तब उसका ओनरशिप क्या होता है? चेंज होता है. क्या मैं सही बोल रहा हूं? तब उसका ओनरशिप क्या होता है? चेंज. तब उसका ओनरशिप ट्रांसफर होता है एक आदमी के पास से दूसरे आदमी के पास. उसको ही पोजीशन यूटिलिटी बोलते हैं. मैं क्या समझा रहा हूं? जब ये मार्कर मार्केट में बेचा जाता है, इधर बोला मैंने मार्केट में, बोलो मार्केट में बेचता कौन है?
सेलर, उसको दुकानदार बोलते हो क्या? सेलर, इज द सेलर। और मार्केट में मार्कर खरीदता कौन है? अरे अपन ना, क्या नाम अपना? बायर, बायर या तो कस्टमर, बायर या तो कस्टमर। तो मेरे को बताओ, जब ये दो लोग एक बायर दूसरा सेलर, क्या बोलने का? बायर आणि सेलर। बोलो ये मार्कर अभी दुकानदार के पास है, बोलो किसके पास है? तो उसका ओनर कौन है? कौन है उसका ओनर? और जब ये मार्कर बेचेंगे तो उसका ओनर कौन बनेगा? सेलर की बायर? तो ओनरशिप एक ही आदमी के पास रहा कि ट्रांसफर हो गया? किसके पास से किसके पास? सेलर के पास से। बराबर की? तो कौन सा यूटिलिटी क्रिएट हो जाएगा? पोजेशन यूटिलिटी। वेन वस्तु, कमोडिटी मतलब क्या रे? वस्तु। क्या किया जाएगा? सेल। कहां पे सेल किया जाएगा बोलो? मार्केट में। मार्केट से ही लाओगे रे, थोड़ा किधर मैदान में गिरा हुआ मिलेगा। तब ओनरशिप क्या होती है? फ्रॉम किसके पास से? पास से। मालूम पड़ा सबको? इसको कौन सा यूटिलिटी बोलेंगे बोलो? ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। ओनरशिप क्या ट्रांसफर हो गई? ओनरशिप। अगला कौन सा यूटिलिटी है बोलो? कौन सा यूटिलिटी है रे? सर्विस। सारे बच्चे जानते हैं, जब एक इंसान दूसरे इंसान को सर्विस प्रोवाइड करता है, जब एक इंसान दूसरे इंसान को सर्विस प्रोवाइड करता है तब उसको सर्विस यूटिलिटी कहते हैं। मार्केट में बहुत सारे लोगों के ऐसे बिजनेस है जहां पे सर्विस दिया जाता है। बराबर है? दुकानदार सर्विस नहीं देता, वो तो वस्तु बेचता है, उसका बिजनेस गुड्स का है। सत्य है की नाही? मला सांगा, सर्विस देने वाले लोग कौन से? जैसे कि हमारे जैसे ज्ञानी बाबा। टीचर अपने स्टूडेंट को सर्विस देता है। क्या इधर से जाओगे तो क्या 2 किलो आलू लेके जाओगे क्या? नहीं, विशाल बुरुक ने 2 किलो आलू बेचा हमको। अरे मैं जो प्रवचन दे रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। चल भाई, मेरा एग्जांपल छोड़ दे। बोलो, डॉक्टर अपने पेशेंट को क्या देता है? सर्विस। और लॉयर अपने क्लाइंट को क्या देता है? सर्विस। कोई भी टैक्सी ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर अपने पैसेंजर को क्या देता है? सर्विस। तो ऑटो रिक्शा में बैठ गया और रिक्शा ही घर पे लेके आ गया। नहीं भाई, मैं आज बैठ गया रिक्शा में, रिक्शा ही मेरा, चल तू उतर। मिलेगा क्या रिक्शा? तो मेरे को बताओ, टीचर किसको सर्विस देता है? स्टूडेंट। लॉयर किसको सर्विस देता है? अपने क्लाइंट्स को। और डॉक्टर किसको सर्विस देता है? अपने पेशेंट। और कोई भी रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर किसको सर्विस देता है? अपने पैसेंजर्स को। मार्केट में बहुत सारे एग्जांपल्स है जहां पे क्या प्रोवाइड किया जाता है? सर्विस। एकदम बेसिक लिखा है। जब एक आदमी क्या प्रोवाइड करता है? सर्विस। किसको? दूसरे आदमी को, अनदर पर्सन। उसको कौन सा यूटिलिटी बोलते हैं? सर्विस यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर सर्विस देता है पेशेंट, लॉयर सर्विस देता है क्लाइंट, और टीचर सर्विस देता है स्टूडेंट। बराबर? नंतर हे पण रन करायला सांगणार, प्रत्येक पोराला आलं पाहिजे। बोलो अगला कौन सा कंसेप्ट है बोलो? नॉलेज यूटिलिटी। कौन सा यूटिलिटी? नॉलेज। नॉलेज यूटिलिटी कैसा किसको बोलते हैं? जब इंसान जो चीज उसको मालूम नहीं है उसके बारे में नॉलेज लेता है। जब आप छोटे थे, एकदम छोटे, सीनियर जूनियर नर्सरी में, तब आपको मोबाइल कैसा चलाना है, लैपटॉप कैसा चलाना है, कंप्यूटर कैसा चलाना है, पता था क्या? लेकिन आज माँ बाप को भी सिखाते हो, ये ऐसा नहीं है, ऐसा होता है, तुला काय येतं? मतलब मेरे को बताओ, जो चीज अपने को पहले पता नहीं थी
आज आपको पता है कि नहीं? मतलब मेरे को बताओ, जब कोई भी इंसान कोई भी वस्तु के बारे में क्या लेता है? नॉलेज लेता है, बराबर। तब उसको कौन सा यूटिलिटी कहा जाता है? नॉलेज यूटिलिटी। कौन सा यूटिलिटी? नॉलेज यूटिलिटी। एक बार दोबारा बोलता है, जब कोई भी इंसान कोई भी वस्तु के बारे में क्या लेता है? मैंने बोला नॉलेज। तब उसको कौन सा यूटिलिटी कहा जाता है? नॉलेज यूटिलिटी। जैसे कि ये देख, जैसे कि बाबा हाउ टू यूज क्या? कंप्यूटर सीख गया इंसान धीरे धीरे। उसके बाद में हाउ टू यूज क्या? मोबाइल फोन, लैपटॉप एक्सेट्रा। बोलो पता था क्या पहले? लेकिन आज काय काय नाही माहिती. मोबाईल पर डमी झाला तरी तो तुम्ही चालू कराल, एवढे खतरनाक आहात तुम्ही. अरे हा की नाही? चलो, टोटल यूटिलिटी के कितने प्रकार है? बोलो 6. एक बार रिवाइज करेंगे. बोलो, पहला कौन सा प्रकार है यूटिलिटी का? दूसरा कौन सा है? अगला कौन सा है? उसके आगे कौन सा है? पोजीशन यूटिलिटी. उसके आगे कौन सा है? सर्विस ना. सर्विस के बाद में नॉलेज. एक बार वापस रिवाइज करेंगे. बोलो, पहला पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? अगला कौन सा है? उसके आगे कौन सा है? उसके आगे कौन सा है? कोई भी वस्तु का फॉर्म शेप स्ट्रक्चर बदलेगा तो कौन सा यूटिलिटी बनेगा? जब कोई वस्तु का जगह बदलेगा तो कौन सा यूटिलिटी बनेगा? टाइम के हिसाब से वस्तु का वापर बदलेगा तो कौन सा यूटिलिटी बनेगा? वस्तु का ओनरशिप बदलेगा तो कौन सा यूटिलिटी बनेगा? जब एक इंसान दूसरे इंसान को सर्विस देगा तो कौन सा यूटिलिटी बनेगा? और जब कोई भी वस्तु के बारे में अपन ज्ञान लेंगे तो कौन सा यूटिलिटी बनेगा? अगला कंसेप्ट सबको दिख रहा है क्या? हम्म, दिख रहा है कि नहीं? कंसेप्ट का नाम है, कंसेप्ट का नाम है टोटल यूटिलिटी एंड क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी. ये टोटल यूटिलिटी यानी काय रे? मार्जिनल यूटिलिटी. दादा, टोटल यूटिलिटी क्या होता है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? हाँ, ये कंसेप्ट का नाम, ये जो क्वेश्चन है उसका नाम आता है कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी के टोटल कितने कंसेप्ट है? दो. दो कंसेप्ट है यूटिलिटी के. एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, ऐसा क्वेश्चन है. या तो डायरेक्ट डिस्टिंग्विश टोटल यूटिलिटी एंड. हाँ, अरे इसमें ये क्यों समझा रहा है? क्योंकि कोई बच्चों को लगता है ये टाइप से, उसको लगता है यूटिलिटी के दो टाइप से. पहला कौन सा? टोटल. और दूसरा कौन सा? मार्जिन. रॉन्ग है भाई. यूटिलिटी के दो टाइप्स नहीं, यूटिलिटी के 6 टाइप्स है जो अपन इसके पहले क्वेश्चन में करें. तो ये टाइप्स है कि कंसेप्ट है? कंसेप्ट. समजलं का सायली? अजून झोप खाली. तर मला सांगा, युटिलिटीचे किती कन्सेप्ट आहेत रे टोटल? 2. पहिला कोणता आहे मी म्हणलं? दुसरा कोणता आहे? पहिला टोटल, दुसरा मार्जिनल. पहिला टोटल, दुसरा पहिला टोटल, दुसरा पहिला दुसरा पहिला दुसरा. टोटल काय आणि मार्जिनल काय? समजा तुम्हाला 5 वडापाव खायला दिले. किती वडापाव दिले? 5. आता यार सकाळी सकाळी आम्ही न नाश्ता करता इथे येतो आणि तू कधी वडापाव काढतो, कधी समोसा काढतो, अजून काय काढतो. इथं आम्हाला भूक लागल्यासारखं होतं ना. कितना अच्छा होता अगर क्लास वाला
चूरन के साथ साथ रोज एक वड़ा पाव भी देता, वहां कसम कोई एब्सेंट ही नहीं रहता। क्या लगता है रवि, तेरे को क्या लगता है, ऐसा रखना चाहिए की नाही? नको असं काय बोलू. आता दादाला क्लास सोडून वडापावचं दुकान चालू केलं पाहिजे. मला सांगा मी काय म्हणलं, तो मान लो आपको 5 वड़ा पाव खाने दिए और 5 के 5 वड़ा पाव खाने के बाद आपको जो आनंद मिलता है उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। मतलब एक वस्तु से मिला हुआ आनंद कि सारे वस्तु से, सारे। मैंने क्या बोला, आपको 5 वड़ा पाव दिए और पांचों के पांचों वड़ा पाव खाने के बाद जो आनंद मिलेगा, टोटल। बोलो टोटल यूटिलिटी मतलब एक वस्तु से मिला हुआ आनंद कि ऑल वस्तु से मिला हुआ आनंद। दादा मार्जिनल का है, मान लो वो 5 वड़ा पाव में से जब तो पहला वड़ा पाव खाएगा, बराबर की नहीं है, या तो 5वां वड़ा पाव खाएगा, या तो चौथा वड़ा पाव खाएगा, या तो तीसरा खाएगा, मतलब कोई भी एक वड़ा पाव खाएगा, उससे जो आपको आनंद मिलता है उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। इको के सारे टॉपिक पढ़ने के बाद जो आनंद मिलता है, टोटल यूटिलिटी। लेकिन कोई भी एक ही टॉपिक से जो आनंद मिलता है, माहिती पडलं की नाही? म्हणजे दोघांपैकी मोठं कोण आहे, मार्जिनल की टोटल? सगळ्यांपासून मिळालेला आनंद, सगळ्यांपासून का एकापासून? कोण आहे? काही लोक चालू दे. आईला मी विचारतोय, सगळ्यांपासून का एकापासून? आईला मलाच कळत आहे, मी शिकतोय का तुम्ही शिकताय? आम्ही इथं काय करायला येतो फक्त हाजीरला, ते याने अभ्यास होणार आहे, तुम्ही मला गावाला पाठवाल. बोला काय कन्सेप्ट शिकवला मी? टोटल यूटिलिटी किससे मिलता है? हाँ? हाँ, एक वस्तु से कि ऑल वस्तु से, और ये एक से कि अनेकों से, एक से। कोई भी एक, उसको बोलते हैं कोई भी एक लास्ट यूनिट। डेफिनेशन पढ़ो दोनों का डेफिनेशन में खाली एक वर्ड ही बदल के मिलेगा आपको। इधर लिखेंगे ऑल, उधर लिखेंगे लास्ट। पढ़ो इसका डेफिनेशन, बोलो। ऑल यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। देखिए इधर ऑफ लिखा है, यहाँ पे ऑफ गायब है, ऑफ आपको डालना है। किससे मिलता है ये आनंद? ऑल यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। ये देखिए ये वर्ड ऑल, और ऑल को हटा के वहां पे खाली क्या लिखने का है? ला। बाकी सेम। ये तो बदलना ही पड़ेगा ना, टोटल की जगह पे क्या आएगा? क्योंकि ये डेफिनेशन टोटल का है, ये डेफिनेशन मार्जिनल का पढ़ो एवरीवन। Marginal utility means the utility derived from the, बराबर की नहीं? लिख सकते हो यूटिलिटी विच इज ना, यूटिलिटी विच इज सीधा लिख दो यार, कोई वांदा नहीं, ऐसा ही लिख दे। अरे टोटल के जगह पे कौन सा सब वर्ड डाल? मार्जिनल। और ऑल के जगह पे कौन सा वर्ड डाल? लास्ट। बाद में दोनों अलग अलग मत याद कर, दोनों में खाली अलग वही है, इधर टोटल उधर मार्जिनल, इधर क्या ऑल और उधर लास्ट। टोटल यूटिलिटी ऑल वस्तु से मिला हुआ आनंद, मार्जिनल इको के 10 टॉपिक पढ़ के जो आनंद मिलेगा, टोटल यूटिलिटी। इको का एक ही टॉपिक पढ़ के जो आनंद मिलेगा, कौन सा यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी। अगला कंसेप्ट है टोटल यूटिलिटी हमेशा बढ़ते जाता है अप टू द सर्टेन पॉइंट। कंसेप्ट समझ के लो,
बाद में मैं आपको दिखाऊंगा सब हमेशा बढ़ते जाता है कि नहीं। बोलो ये क्या हुआ, मैंने क्या बोला? टोटल यूटिलिटी हमेशा क्या होता है? अभी क्या तू बोला मतलब बढ़ते जाएगा। हाँ, बाद में मैं आपको ये दोनों का जो टेबल है वो दिखाऊंगा, तब आप खुद बताओगे हाँ दादा यार हमेशा बढ़ते जाता है। लेकिन यहाँ पे लास्ट में एक शब्द भी जोड़ा है, सर्टन पॉइंट तक ही बढ़ते जाता है, मतलब शायद बाद में कम भी होता रहेगा। बोलो ऐसा बोला है क्या? हमेशा बढ़ते जाता है? नहीं, बढ़ते जाता है लेकिन अप टू द सर्टन पॉइंट, अप टू द क्या रे, सर्टन पॉइंट। दादा वो बढ़ते जाता है कि नहीं बढ़ते जाता है उसके लिए अगला क्वेश्चन है, वहां पे आपको मालूम पड़ेगा और वहां पे आपको ये बात सही है कि गलत है वो समझ में आएगी। बोलो टोटल यूटिलिटी क्या बोला? हमेशा बढ़ते जाता है लेकिन कंटिन्यू कि सर्टन पॉइंट तक, बाद में वो बढ़ेगा कि कम होएगा? कम। लेकिन ये नहीं है, ये ऑलवेज कम होता है, ऑलवेज कम, सर्टन पॉइंट भी नहीं, हमेशा कम। हमेशा क्या होता है? बोलो ये क्या होता है? कम होता है कि बढ़ता है? लेकिन हमेशा की सर्टन पॉइंट तक। और ये हमेशा बढ़ता है कि हमेशा कम होता है? ऑलवेज कम आणि कम आणि कम। ऑलवेज कम आणि कम आणि कमच होणार। ठीक है वार्ता? अगला पॉइंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैं आपको जब मैं अभी टेबल पढ़ाऊंगा तभी आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन करके दूंगा। इसका फॉर्मूला क्या आता है? टोटल यूटिलिटी ऑफ एन। बोलो कैसा पढ़ेंगे? एन, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन इक्वल्स टू marginal utility of 1 plus marginal utility of 2 dot marginal utility of n। दादा ये n तक क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे n था इसके लिए n। चल मान लो यहाँ पे अगर 3 रहता, क्या रहता? तो फॉर्मूला देख कैसा बनेगा। 3 रहता तो बोलो यहाँ पे अगर n है इसके लिए लास्ट में n है, अगर यहाँ पे 3 है तो लास्ट में क्या आएगा? तो फॉर्मूला कैसा बनेगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3, खत्म। तो यहाँ पे मान लो 5 रहता तो 5 रहता तो क्या बनता? बोलो फॉर्मूला 5 रहता तो रडत तो सांगशी काय बनेल? बोला काय बनेल रे फॉर्म्युला एव्हरीवन? मार्जिनल युटिलिटी ऑफ 1 प्लस मार्जिनल युटिलिटी ऑफ 2 प्लस मार्जिनल युटिलिटी ऑफ 3 प्लस मार्जिनल युटिलिटी ऑफ 4 प्लस मार्जिनल युटिलिटी ऑफ 5। जितना यहाँ पे रहेगा ना, यहाँ पे किधर बोल रहा हूँ, उतना तक आए। उसका और फॉर्मूला है, ये टोटल यूटिलिटी ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? समेशन। ये उल्टा ही है ना, उल्टा ही नहीं, वो उल्टा है में, उल्टा भी नहीं, थोड़ा आड़ा है। ये आपने स्टैटिस्टिक में पढ़ा, इसको समेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? समेशन। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला है समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। क्या फॉर्मूला है? समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इसको पढ़ने का तरीका बोलो, बोलो पहला फॉर्मूला पढ़ो, पहला फॉर्मूला टोटल यूटिलिटी ऑफ n इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3 डॉट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n। 3 भी नहीं बोलता तो भी चलता, लेकिन कहां तक जाने का है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n तक, बराबर। दूसरा फॉर्मूला क्या है टोटल यूटिलिटी का एवरीवन? टोटल यूटिलिटी इक्वल्स टू, बोलो, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, बराबर। इसका फॉर्मूला बोलो, ये किसका टेबल है? मार्जिनल यूटिलिटी का। बोलो क्या फॉर्मूला है इसका? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1। दादा ये फॉर्मूला से आंसर आता है कि नहीं वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा ये अगले क्वेश्चन में। पहले हम दोनों कंसेप्ट जान रहे। बोल पहला कंसेप्ट का नाम क्या है? पहले कंसेप्ट का नाम क्या है? या ऐसा आनंद है
जो एक वस्तु से मिलता है कि सारे वस्तु से? दूसरा कौन सा कंसेप्ट है? वो सारे वस्तु से मिलता है कि एक ही वस्तु से? बोलो, टोटल यूटिलिटी हमेशा कम होता है कि बढ़ते जाता है? लेकिन हमेशा कि अप टू द सर्टेन पॉइंट। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा बढ़ता है कि कम होता है? ऑलवेज डिक्रीजिंग। फिर आपने फॉर्मूला देखा, बोलो क्या फॉर्मूला आता है एवरीवन टोटल यूटिलिटी का? टोटल यूटिलिटी ऑफ एन इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू प्लस डॉट 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 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन। उसका और एक फॉर्मूला है, बोलो क्या फॉर्मूला है? टोटल यूटिलिटी इक्वल्स टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, बरोबर है? फिर बाजू वाला कौन सा? मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला, बोलो उसका फॉर्मूला बोलो। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस वन। एंड द आखिरी पॉइंट ये डिस्टिंग्विश का, टोटल यूटिलिटी हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो मैं आपको अगले कौन से क्वेश्चन में टेबल समझा ही रहा हूं, तब मालूम पड़ेगा। टोटल यूटिलिटी ऑलवेज कैसा रहता है? पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब उसके सारे नंबर पॉजिटिव रहेंगे, प्लस वाले रहेंगे। और मार्जिनल यूटिलिटी कैसा रहता है? कुछ नंबर पॉजिटिव, कुछ नंबर नेगेटिव और कुछ नंबर जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। तो बोलो टोटल यूटिलिटी कैसा रहता है? ऑलवेज पॉजिटिव। और मार्जिनल यूटिलिटी कैसा रहता है? ऑलवेज पॉजिटिव। तीनों टाइप का रहता है। मतलब कैसा? पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, जीरो भी। पॉझिटिव्ह बी, निगेटिव्ह बी, झिरो बी। पॉझिटिव्ह बी, निगेटिव्ह बी, झिरो बी. समजा की नाही वाचता येत ऐसा. आता आपण या गोष्टी ज्या तुम्ही इकडे वाचला कळलं का नाही, त्या आपण इकडे साबित करून बघूयात, मग तुम्हाला समजेल की तसंच असतं की नाही. डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश दोहरा रहे आप. सारे बच्चे डिस्टिंग्विश की लाइंस देख रहे. क्या समझा आपने एवरीवन? टोटल यूटिलिटी मीन्स यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन, ऐसा पढ़ेंगे. मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम लास्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन. बराबर. टोटल यूटिलिटी ऑलवेज इंक्रीजिंग अप टू द सर्टन पॉइंट. मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज डिक्रीजिंग. फिर फॉर्मूला और फिर आखिरी पॉइंट, टोटल यूटिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव और मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और कैन बी जीरो. डिस्टिंग देख लो, डिस्टिंग, क्योंकि पूरा रामायण अभी आगे का वो डिस्टिंग्विश के ऊपर है. मैं उम्मीद करता हूँ पानी खुद का लेके आया करो रे. ठीक है, मैं उम्मीद कर देना दे दे. मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों के पास ये तीनों क्वेश्चंस के नोट्स लिखे हुए हैं. और अभी जो मैं अगला कंसेप्ट चालू कर रहा हूँ उसका तो मैं आज भेजूंगा या पहिल्या 5 टॉपिकच्या नोट्स मी तुम्हाला पाठवत राहणार, तुम्ही लिहित राहा. काही घरी तुम्हाला काम नाहीये. कळलं की नाही? अभ्यास कराल तर तुमचंच फायदा. काय नाही. क्या बोल रहा है? 11वीं पास होएगा, रिजल्ट आएगा तब 12वीं का पढ़ूंगा, नहीं तो वेस्ट जाएगा. बात तो सही है तेरी, वेस्ट भी जा सकता है पढ़ाई. क्या पता फेल हो जाएगा और 12वीं के 2 क्वेश्चन याद करके रखे.
हम्म. चलो क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस टॉपिक आपके नोट्स में नहीं मिलेगा, बिकॉज ये मैंने अब तक आपको भेजा नहीं है, ठीक है। घर पे ही इसका नोट करोगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन का नाम है दैट इज रिलेशन बिटवीन टोटल युटिलिटी एंड, लक्ष दे रे, काय क्वेश्चनचं नाव आहे? रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये अपने क्वेश्चन का नाम है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का आपस में क्या रिलेशन है? सबसे पहली बात ये क्वेश्चन में आपको लिखना होता है, दैट इज इंट्रोडक्शन। क्या लिखना होता है? इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में आपको खाली 2 ही पॉइंट लिखने हैं, और ये दोनों पॉइंट अपने हो चुके। जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है टोटल यूटिलिटी का मीनिंग, और यहाँ पे लिखना है मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग। सारे बच्चे बताओ, अब भी मैंने डिस्टिंग्विश में दोनों का मीनिंग समझा, तो इंट्रोडक्शन डन हो गया, बराबर कि नहीं? बोलो, इको के 10 टॉपिक पढ़ोगे तो जो आनंद मिलेगा उसको क्या बोलोगे? अरे झालं की नाही? आता अजून पढ़ायला काय बोलतो? म्हणजे ना, इथे कसं झालंय माहितीये का, आई बाप पाठवतात आणि मी बोलवतोय म्हणून अभ्यास करायचा. मला स्वतःच्या आयुष्याचं काय नाही करायचं, कळलं की नाही वाटायचं? मला माझ्या आयुष्याचं काही पडलेलं नाहीये. आई बाप काय तुम्हाला आयुष्यभर थोडे ना पोचणार आहेत, आयुष्यभर तेच राहिले पाहिजेत ना पोचायला हा गोष्ट, कळलं की नाही वाटतंय? तर दिवस काय संपत चालले, कळलं की नाही? दिवस काय संपत चालले तुमची, आय एम सॉरी, हे बघ, फेब फेबच्या फेबच्या फर्स्ट वीक मध्ये एक्झाम असते, पहिल्याच आठवड्यामध्ये, म्हणजे फेबचा महिना पकडूच नका. आणि आता मला वाटतं एप्रिल पण ऑलमोस्ट संपायला आलं. मग एप्रिलच्या नंतर काय असतं? मे. याला तर पकडायलाच नको ना असतंय, कारण की आपला क्लासेस 15 तारखेपर्यंत चालणार, आणि जरी महिनाभर चालला तरी तुम्ही मे मध्ये पूर्ण आजाद पाकर असता, ठीक आहे. तर मे तर मरू दे, जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, हेच तुमचे काय ते महिने आहेत. म्हणजे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 into 30 एवढेच दिवस आहेत तुमच्याकडे. किती? 240. अजून कॉलेज सुरू पण नाही झालं, तुमच्याकडे एवढे दिवस आहेत, आणि आपल्याकडे 6 सब्जेक्ट आहेत. की नाही बरं? 6 सब्जेक्ट आहेत. एका सब्जेक्ट मध्ये नाही म्हणलं तरी 8-10 असं ऍव्हरेजने टॉपिक आहे, म्हणजे 6 into तरी 10 पकडले तरी 60 होतात. इंग्लिश सारख्या सब्जेक्ट मध्ये तर 20-20, 25-25 पण टॉपिक आहे, त्याला की नाही वाढताय? 60 टॉपिक आणि डिवायडेड बाय किती दिवस? 240. 64 जा, बरोबर ना? 64 म्हणजे तुमच्याकडे बघा, एका टॉपिकचा अभ्यास करण्यासाठी किती दिवस आहेत? 4. एक टॉपिकचा अभ्यास करायला तुमच्याकडे किती दिवस आहेत? 4. मग मला सांग,
आजपासून समजा आपण 4 दिवस जर वाया घालवले, याचा अर्थ किती टॉपिक वाया घालवला? 1 असं आहे. आणि हे पण विषय एका टॉपिक मध्ये नाही म्हणलं तरी कमीत कमी 7 ते 8 क्वेश्चन आहेत एका टॉपिक मध्ये. मग मला सांगा 4 दिवसामध्ये किती क्वेश्चन वाचायचे ते? 8. 4 दिवसात एक टॉपिक. 4 दिवसात किती टॉपिक? 1. आणि एका टॉपिक मध्ये क्वेश्चन किती? 8. म्हणजे एका दिवसाला कमीत कमी किती क्वेश्चन बाहेर केले पाहिजे? आजपासूनचा रेशो आहे, एका दिवसाला 2 क्वेश्चन जेव्हा कराल तुम्ही, तेव्हा तुमचा अभ्यास वर्षभराचा पूर्ण होईल. इथं 10 दिवसात पण एक क्वेश्चन कोण वाचत नाही. कळलं की नाही वाचत? म्हणजे तुम्ही जेवढं म्हणताय की बाबा अजून वर्ष सुरू नाही झालं, अरे वर्ष सुरू होऊन तुमचा काउंटडाऊन कधीच चालू झालाय. वर्ष सुरू होऊन काउंटडाऊन कधीच चालू झालाय. ठीक आहे. चला इंट्रोडक्शन माहिती पडलं? बोला 10च्या 10 टॉपिक वाचल्यानंतर मिळणाऱ्या आनंदाला काय म्हणायचं? आणि एका टॉपिक वाचल्यानंतर मिळणाऱ्या आनंदाला काय म्हणायचं? मार्क. उसके बाद में आपको यहाँ पे बनाने का है शेड्यूल. ये शेड्यूल ही आपके कुछ टाइम पहले का जो डिस्टिंग्विश था ना उसको साबित करेगा. जिधर आप बोल रहे थे ना बढ़ते जाएगा, कौन बढ़ता है? टोटल यूटिलिटी हमेशा आगे सर्टेन पॉइंट तक, और मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ता है कि ऑलवेज डिक्रीजिंग? सेकेंड नंबर पॉइंट है ना ये. और वो लास्ट वाला पॉइंट क्या? लास्ट वाला सबसे आखिरी पॉइंट, टोटल यूटिलिटी हमेशा कैसा रहता है? और मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0. ये देख, इससे 3 कॉलम है. शेड्यूल, शेड्यूल मतलब टेबल होता है. सबसे पहले कॉलम में आता है यहाँ पे कमोडिटी, यहाँ पे आता है टोटल यूटिलिटी और यहाँ पे आता है मार्जिनल यूटिलिटी. कमोडिटी मतलब ऐसा समझने का, अभी यहाँ पे अपन वड़ा पाव खा रहे, टोटल 6 वड़ा पाव खाने के, तभी तो कंसेप्ट साबित हो जाएगा ना. वो 6 के 6 वड़ा पाव खाने के बाद मिला हुआ आनंद, और 1 वड़ा पाव खाने के बाद मिला हुआ आनंद, मार्जिन. पहला वड़ा पाव खाया, 20% का भूख पूरा हुआ, समझो बहुत तगड़ा भूख लगा है, और पहला वड़ा पाव से 20% का भूख पूरा हुआ. अगर पूरा क्यों नहीं भूख पूरा हुआ? क्योंकि भूख ज्यादा लगा है यार, और खाने का वड़ा पाव. दूसरा वड़ा पाव खाया, आनंद और बढ़ गया. ये आनंद और बढ़ रहा है मतलब समझ जाने का भूख अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, इसके लिए तो आनंद बढ़ रहा है. अगर भूख पूरा होता ना तो दूसरा वड़ा पाव खाने के बाद आनंद नहीं होता, उदासी होती, अरे यार पेट में जगह नहीं फिर भी खाए. लेकिन अभी उसका आनंद कम हुआ कि बढ़ रहा है, मतलब भूख अभी भी पूरा हुआ नहीं. तीसरा वड़ा पाव खाया, तीसरा वड़ा पाव खाने के बाद आनंद, बोलो कितना हो गया? कितना हो गया? मतलब आनंद कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? मतलब अभी भी भूख पूरा हुआ नहीं. चौथा खाया, बोलो कितना हुआ आनंद? अरे बोलो. अपना कंसेप्ट साबित कर रहे हैं अपन. टोटल यूटिलिटी ऑलवेज इंक्रीजिंग, टोटल यूटिलिटी ऑलवेज. बोलो पहले कितना था, बाद में, बाद में, बाद में, अरे इंक्रीजिंग हो रहा है कि नहीं? पांचवा वड़ा पाव खाने के बाद आनंद मिला, कितना? कितना मिला? बोलो आनंद बढ़ा कि उतना ही रहा? इसका मतलब भूख पूरा हो गया. अरे भूख पूरा हो गया, अभी पेट में जगह बची नहीं, फिर भी और एक वड़ा पाव खाए. बोल अभी मेरे को बताओ, अभी आनंद बढ़ेगा कि कम होएगा? वो बोलते हैं ना फोकट का मिलेगा तो खाते लेने का. कभी कभी देखो अपन अभी किधर खाने पीने गए और फोकट का मिलता रहेगा, जगह भी नहीं रहेगा ना पेट में, वहां कसम ज्यादा लेते हैं. तुमको पता है जब आप लोग इडली खाने लेते हो ना, इडली खुद के पैसे से लेने वाले रहेंगे ना तो एक ही प्लेट लेंगे, और जब कोई और खिलाने वाला रहेगा ना, मां कसम एक प्लेट नहीं लेंगे.
दो लेंगे, उसमें से एक फेंक देंगे, लेकिन लेते टाइम एक ही नहीं लेंगे, दो फेंक, क्योंकि कैसा मिलने वाला है, और पैसा देके लेने का रहता तो एक, बस उतना ही, मेरे उसको पता है ना तब उसका पेट कितना लगने वाला है, असा विषय. तसं याला फुकट भेटते. अभी आपका जो पहला लाइन था, पहला पॉइंट डिस्टिंग्विश का, पहला नहीं दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट टोटल यूटिलिटी का दूसरा पॉइंट बोलो. टोटल यूटिलिटी इज ऑलवेज, 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 हमेशा की सर्टेन पॉइंट तक, ये देख ऑलवेज इंक्रीजिंग, लेकिन हमेशा नहीं इंक्रीजिंग हो गया, सर्टेन पॉइंट तक. ये जो 50 है ना, वहां तक ही खाली वो बढ़ा, लेकिन 50 के बाद में वो बढ़ा कि कम हुआ, साबित हुआ कि नहीं, साबित हुआ कि नहीं. और आखिरी पॉइंट टोटल यूटिलिटी का, आखिरी पॉइंट क्या है, एक कदम आखिरी पॉइंट टोटल यूटिलिटी का, ऑलवेज पॉजिटिव. आप चेक करो ये सारे नंबर कैसे, इसके सामने मैंने नेगेटिव लिखा है क्या, ऑलवेज पॉजिटिव. ऑलवेज क्या होता है, पॉझिटिव्ह. आता हे कसं काढायचं, हे कसं काढायचं चाललंय बघ. बोला पहिला किती पॉइंट आहे, मग पहिल्या वडापावनी आनंद किती दिला, फक्त 20. कारण की हा आनंद एकापासूनचाच असतो. जेव्हा 2 वडापाव खाले तेव्हा आनंद 35 झाला. हा जो 35 आनंद आहे, हा फक्त दुसऱ्याचा नाहीये, पहिल्याचा आणि दुसऱ्याचा आहे. म्हणजे या 35 मध्ये हे 20 पण आहेत, कोणाचे, पहिल्याचे. मग तुम्ही मला सांगा, फक्त दुसऱ्याने, पुन्हा विचारतोय मी, फक्त किती, किती आनंद दिला असेल, किती आनंद दिला असेल, बरोबर की नाही वाटत, किती आनंद दिला रे, 50. मग आता ते कसं काढायचं हे बघ, हे 35 आहे ना, हे किती आहे, 35 मधून 20 गेले, किती उरले, आता इथे किती आहे, 45 मधून किती गेले, किती उरले, हे किती आहे, 50 मधून किती गेले, किती उरले, हे किती आहे, 50 मधून किती गेले, किती उरले, हे किती आहे, 45 मधून किती गेले, किती उरले, -5. थँक्यू बाबा, मॅथ तुम्हाला येतं काय. बोला पहिला नंबर किती होता, 20. मला आता 20 मधून का नाही मायनस केलं, आता 20च्या डोक्यावर आहे का कुठला नंबर दिसतोय का, काय नाही म्हणजे 0 आहे, काय नाही म्हणजे, मग झालं की 20 मधून 0 गेला, किती उरले, 0 उरला. सरड्यांची धाव कुठला बरे, दुनिया चंद्राव, आम्ही डोंगराव, भेडू उड्या मारतोय. तुमच्या मॅथचा काय लाजवाब बाबा. मला सांग, हे 20 कसं आलं, हे 20 कसं आलं ते मी सांगतोय. बोला इथे किती आहे, 20. त्याच्या डोक्यावर काय आहे का, म्हणजे किती आहे, मग 20 मधून 0 गेला, किती उरला, 0. अजून रडत म्हणते 0. चला मला सांगा, हे 20च्या डोक्यावर किती आहे गौरव, 0. आणि 20 मधून 0 गेला, किती उरले, 20. बोला 35 मधून 20 गेले, अरे बोला 45 मधून 35 गेले, 50 मधून 45 गेले, 50 मधून 50 गेले, 45 मधून 50 गेले. बोला याचा दुसरा पॉइंट काय वाचलेला तुम्ही डिस्टिंग्विश मध्ये, टोटल युटिलिटी इज ऑलवेज, अरे टोटल युटिलिटी इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह मध्ये, आय एम सॉरी मैंने गलत बोला, मार्जिनल युटिलिटी इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, मार्जिनल युटिलिटी इज ऑलवेज काय रे, डिक्रीजिंग. सच में डिक्रीजिंग है. बोलो पहला कितना है, और कम हो गया, कितना हो गया, 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 और 0 से कम होके नेगेटिव में गया. मतलब ये पॉइंट साबित हुआ कि नहीं, ऑलवेज डिक्रीजिंग. और वो आखिरी पॉइंट डिस्टिंग्विश का आखिरी पॉइंट, बोला काय वाचलेलं, मार्जिनल यूटिलिटीज कैन बी पॉजिटिव है, यहां से लेके 20 से लेके 5 तक पॉजिटिव, और कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव था ना,
ये देखिए ये वाला आखिरी वाला पॉइंट कैसा है, नेगेटिव, और कैन बी जीरो। अरे हाई की नहीं जीरो, अरे हाई की नहीं, तो डिस्टिंग्विश की लाइन मालूम पड़ेगी नहीं। और अभी अपने को खाली वो फॉर्मूला देखने, क्या देखने का है, वो फॉर्मूला कैसा है, सही है ये। मला सांगा पहिला फॉर्म्युला, टोटल युटिलिटी का पहिला फॉर्म्युला, ठीक है। बोलो क्या फॉर्मूला है टोटल यूटिलिटी का पहला, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन। एन रुको, एन की जगह पे अपन 3 लेंगे, कितना लेंगे, 3। फॉर्मूला तो आपको बनाने को आता ही, एन मतलब नंबर, नंबर आप कितना भी लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, मैंने 3 लिया, ठीक है ये। तो फॉर्मूला कैसा बनाने का है वो आपको मालूम पड़ा है, मैंने बोलो बोलो क्या फॉर्मूला आएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3, और आगे लिखो खत्म, खत्म ना, क्यों खत्म, यहाँ पे 3 है, 3 तक ही आएगा। रुक, आपल्याला काय शोधायचंय, टोटल युटिलिटी ऑफ 3, क्या शोधने का है, टोटल युटिलिटी ऑफ 3। पहला देखते हैं टोटल युटिलिटी ऑफ 3 कितना है, ये दिखा टोटल युटिलिटी 3 मतलब ये ना, क्या आप बताएंगे, टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 कितना है, टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 कितना है। तो अभी अपने को ये फॉर्मूला से 45 आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 45 आंसर आना चाहिए। देखते वैल्यू पुटअप करते, वैल्यू बोल, MU1 कितना है एवरीवन, MU1 कितना है, ये MU ना 1 का कितना है, MU2 का कितना है, MU3 का कितना है, लिखते हैं, बोलो MU1 कितना है 20, MU2 कितना है, MU3 कितना है, सबको प्लस करेंगे ना, आंसर 45 आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, बोलो आया कि नहीं आया, तो साबित हो रहा है कि नहीं वो फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 इक्वल्स टू टोटल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3 तक। कोई भी चीज ढूंढने का रहेगा तो ऐसा करना दादा, दूसरा फॉर्मूला साबित करना है, वो तो ऐसा है ना, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन इक्वल्स टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन, वहां पे बेस में एन लिखना है दादा। ये जो फॉर्मूला है ना, इसको ऐसा लिखा है, तुमको पता चला क्या, अगर आपको टोटल यूटिलिटी 3 ढूंढना है, तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी 3 तक क्या करना पड़ेगा, प्लस, ये लाइन, ये सिंबल का मतलब क्या होता है, समेशन, समेशन का मतलब क्या होता है, प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यही बात है ना, क्या कर रहे हैं आप, ऐड, क्या कर रहे हैं आप, ऐड। तो यही फॉर्मूला को इस तरह से लिखा जाता है, इसके लिए वहां पे वर्ड डाला है, और डाला है कि नहीं है। वही अभी अपना दूसरा फॉर्मूला मार्जिनल यूटिलिटी का, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला तमाम बच्चे, किसका फॉर्मूला, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन का फॉर्मूला क्या है, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1, ऐसा ही है। चलो मान लो एन का वैल्यू अपन ने 4 लिया, कितना लिया, 4, तो सारी जगह पे एन के जगह पे क्या डालना पड़ेगा, 4। और यही है ना दूसरा फॉर्मूला, ये देख, MU4 इक्वल्स टू TU4, एन का वैल्यू डाल रहा हूं, माइनस TU4 माइनस 1, पहले इसको ही सॉल्व करते हैं। ये 4 कहां से है मालूम पड़ा, किसका वैल्यू, ये अंदर से लिए, तो 4 ले, 5 ले, 6 ले, बोलो अभी क्या आएगा, TU4 माइनस TU4 माइनस 1 कितना आएगा, 3। अभी अपन ढूंढते MU4, सुन MU4 कितना है पहला ये बताओ, MU4 कितना है एवरीवन, MU4 कितना है, 5, मतलब अपना आंसर 5 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 5। कैसा आएगा, पहला फॉर्मूला क्या बोलता है, TU4, चलो एनीवन इसमें से बताओ TU4 किधर है, TU4 कितना है, माइनस TU3 कितना है, कितना है, कितना है, आंसर कितना आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
अरे आ रहा है ना ये? तो मेरे को बताओ, जो डिस्टिंग्विश की जो लाइनें पड़ी वो यहाँ पे साबित होती है, बराबर की नहीं बरते? तो वो ट्रू है, सही है। यस, ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन आगे बहुत है, बराबर की नहीं? यस, अपना आधा तक ही ये खत्म हुआ है, बराबर। यस, तो यहां तक अपन ने टॉपिक में क्या क्या कवर किया अब तक? पहली बार, पहला टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है? एवरीवन रिवाइज करो द डेफिनेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी. Total utility means a on satisfying power of commodity. Sorry, utility का definition ना आंसर बोलो. utility का definition everyone. Utility means on satisfying power of commodity. Utility analysis explain किसका behavior? Consumer behavior. Utility basis on demand and utility basis on intensity of on. फिर अपन ने यूटिलिटी के कितने फीचर्स देखे? 10. पहला, यूटिलिटी इज कौन सा कंसेप्ट? सब्जेक्ट. दूसरा, यूटिलिटी इज, उसके अगला, यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट. Then utility different from usefulness. Utility different from pleasure. Utility different from satisfaction. Utility cannot be measured in numbers. Utility is multi-purpose. Utility basis on demand. Utility basis on intensity of all. ये हो गया यूटिलिटी एंड उसके फीचर. आज मैंने कराया यूटिलिटी के टाइप. बोलो, पहला कौन सा यूटिलिटी है? फॉर्म. दूसरा कौन सा है? प्लेस. तीसरा कौन सा है? टाइम. चौथा कौन सा है? पोजीशन. अगला कौन सा है? सर्विस. और अगला कौन सा है? नॉलेज यूटिलिटी. फिर अपन ने कराया डिस्टिंग्विश. बोलो, ऑल वस्तु खाने के बाद जो आनंद मिलता है उसको क्या बोलते हैं? टोटल. एक वस्तु से मिले हुए आनंद को क्या बोलते हैं? मार्जिन. टोटल यूटिलिटी हमेशा क्या होता है? इंक्रीजिंग अप टू सर्टन पॉइंट. मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज क्या होता है? डिक्रीजिंग. फिर अपन ने दोनों का क्या देखा? फॉर्मूला. और आगे नेचर. बोलो, टोटल यूटिलिटी हमेशा कैसा रहता है? पॉजिटिव. Marginal utility can be positive, can be negative, can be zero. और अगला क्वेश्चन अपन शुरू कर रहे हैं, क्या नाम उसका? रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. उसमें पहला क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन. उसमें डेफिनेशन आएगा किसका? टोटल यूटिलिटी का एंड मार्जिनल. वो तो खत्म हो गया है. और फिर क्या चालू किया अपन ने? शेड्यूल. शेड्यूल में कितने कॉलम आते? 3. पहला कमोडिटी, दूसरा टोटल यूटिलिटी, तीसरा मार्जिनल. कमोडिटी कितना है लगातार? 1 2 3 4 5 6. और टोटल यूटिलिटी क्या है? 20, देन 35, देन 45, देन 50, देन 50, देन 45. और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? 20, देन 15, देन 10, देन 5, देन 0, देन -5. अभी इसके आगे का जो पार्ट है वो आपने कवर किया नहीं है, लेकिन इसके आगे का जो पार्ट है यही क्वेश्चन का, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा. वो सारा आप लोग आज के होमवर्क में लिखना है. कुछ बच्चे घर पे जाके बोलते हैं, अभी ये मोरे बोलता है होमवर्क ही नहीं दिया. समझा कि नहीं? बताया, पिछले साल से वो तंग कर रहा है मेरे को, मां कसम इसने बहुत परेशान करके रखा है. समझा की नाही? आई बाबांना सांगतो दादाने काय होमवर्कच नाही दिला, आणि मी इथं बोलतोय बाबा हे लिवा तर म्हणतो नाही. उसको बोलने की बात नहीं, सबके लिए बोल रहा हूँ. कंसेप्ट